परमेश्वर कितना अच्छा है. Hallelujah. हालेलुया. Now, let's open to John chapter 12, verse 24. हम यूहन्ना की पत्री में जाएंगे 12वां अध्याय और 24वां वचन. यूहन्ना की पत्री 12वां अध्याय 24वां वचन में जाएंगे. यूहन्ना की पत्री 12वां अध्याय 24वां वचन ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है. Wow, hallelujah. That's an हालेलुया. awesome word, right? कितना अच्छा ये वचन है ना. The Lord said, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि गेहूं का एक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है. You know, when the Lord Jesus Christ came on the earth, he was the only one who was the Son of God. आपको पता है क्या, जब प्रभु यीशु इस धरती पे आए तो वह अकेला परमेश्वर का पुत्र था. All right. So, this corn of wheat, I mean, this is a corn of wheat when the Lord said, the Lord had to die. तो ये जो गेहूं का दाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गेहूं के दाने का मर जाना अवश्य था. And because he died, और इसलिए कि जब वो मरा there were millions of sons of God raised. तो इतने ज्यादा परमेश्वर के पुत्र उसमें से उपज गए. Because that's what the Lord said. If it die, it shall bring forth much fruit. यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो मर जाता है, जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है. Everybody seated in this place are sons of God. जितने भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं वो सारे परमेश्वर के पुत्र हैं. Because he died and rose again from the dead. क्योंकि वो मरा और वो मरो हुए में से जी उठा. Hallelujah. हालेलुया. Now the Lord was very clear when he said, a corn of wheat. अब परमेश्वर ने इसको एक सीधी भाषा में बोला है कि एक गेहूं का दाना. How do you make bread? आप ब्रेड को कैसे बनाते हैं? I'm talking about that bread that we make it at home. मैं रोटी की बात कर रहा हूं जो हम घर में बनाते हैं. Right? You have to take the flour, right? आपको आटा लेना पड़ता है. Now, before the flour is made flour, it's a wheat. जब तक वो गेहूं का आटा नहीं बन जाता, वो गेहूं का दाना ही होता है. Yeah. It has to be crushed. तो वो दाने को मसल दिया जाता है. After it is crushed, जब वो मसला जाता है, then it's turned into a powder, like a substance like a powder. तब वो एकदम बारीक सा दरदरा सा ऐसा कुछ होता है. So when you have to make chapatis, तो जब आपको रोटी बनाना होता है, right? So what you do is you take water and start putting it into the flour. तो आप उस आटे को गूंदने के लिए उसमें पानी डालते हो. First the wheat is crushed. सबसे पहले वो जो गेहूं का दाना है उसको मसल दिया जाता है. Right? The wheat it has to be crushed. वो गेहूं के दाने को मसलना अवश्य है. And then it is turned into powder. और तब जाके वो एक छोटा सा दरदरा सा कुछ ये हो जाता है. And then you start making chapatis. और फिर जाके हम उससे रोटियां बनाते हैं. Now, most of the women folks over here will understand what I'm telling you. अभी यहाँ पे बैठे हुए सारे स्त्रियों को पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. How many sisters make chapati at home? कितने ऐसे बहन हैं जो घर पे रोटियां बनाते हैं? Obviously सब बनाते हैं. Yeah, praise God. So you'll know better, right? तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता है. So you take water, put it into the flour. तब आप पानी लेते हो आटे को गूंदने के लिए. And after that you start making it thick. और उस आटे को आप गूंदते जाते हो. And then you start punching it. और फिर आप उसे मारते हो, कूटते हो. कितने सिस्टर लोगों ने आटे को पंच मारा है? How many of you have punched the flour? Right? It has to be that, right? ये करना अवश्य है. So the bread of life was punched. तो जीवन की जो रोटी थी उसको भी मारा गया. It had to be punched. उसको मारा जाना भी आवश्यक था, कूटना जाना आवश्यक था. And then after that,
after you have made it into a thick substance, you start breaking that flour. और जब आप उस आटे को गूंथ चुके हो तब आप उसके छोटे छोटे पेड़े निकालना चालू कर देते हैं। Yeah. The scripture says he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. He was chastised for our peace, and with his stripes we are healed. तो वचन ये कहता है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमें शांति मिले इसलिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। And after you have broken it into pieces, then you start heating it on the frying pan, right? तो जब आप उसके पेड़े बना चुके हो, जब आप रोटी को बेलते हो तब आप उसको गरम तवे पे रखते हो, And after it is baked properly, then you eat. और जब वो अच्छी तरह से पक जाता है तब जाके आप उसे खाते हो। The bread of life was crushed. तो जो जीवन की रोटी था उसे भी ऐसे ही कूटा गया था, He was beaten, उसे मारा गया था, and then he went on the cross. और तब जाके वो क्रूस पर गया। The wrath of God came upon him. परमेश्वर का जो गुस्सा था वो सारा उस पर आ गया था, The fire came upon him. वो आग उस पर आई थी, And God's fire got extinguished only on one man, the man Christ Jesus. और उस परमेश्वर की आग को बस एक ही इंसान ने बुझा दिया, वो था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। All right. Now, how do you extract wine? अच्छा, तो आप में से आप लोग दाखरस को कैसे निकालते हो? Right. Now, in those days in Israel, they used to collect all the cluster of grapes together. तो वो पुराने समय में जो इजरायली लोग थे वो सारे द्राक्ष को एक जगह पे इकट्ठा करते थे, And all the men and the women, they used to start jumping upon those cluster of grapes. हाँ, तो वो सारे द्राक्षों पर वो जितने भी वहाँ पे स्त्री और पुरुष थे वो वहाँ पे उस पे नाचते थे, उसमें नाचते थे, Yeah. And after they should break it under their feet. और वो उसको कुचलते थे अपने पैरों तले, And then the juice is to come out of it. तो और उसका एक दाख रस, उसका एक रस निकलता था बाहर। Right? And that's the way they used to make wine. और इस तरह से वो उस दाख रस को बनाते थे। The scripture says he was crushed. Jesus was crushed for our iniquities. तो वचन ये कहता है वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Hallelujah. हालेलुया। And the blood of Jesus Christ is the only remedy for sin. और प्रभु यीशु मसीह का लहू ही एक ऐसा लहू है जो सारे आपत्ति, सारे विपत्तियों पर हमें जय दिलाता है। Today we stand boldly before the throne of grace just because of the blood of Yeshua. प्रभु यीशु के रक्त के ही द्वारा हम पूरे धाड़स से परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। The scripture says that the blood of Jesus Christ speaks better things than that of Abel. तो पर वचन ये कहता है कि पर प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो एबेल के लहू से भी ज्यादा अच्छी तरह से बोलता है। You know, when we go to the doctor at times, he will first ask you to take a blood checkup, right? हम जब भी कभी कोई वैद्य, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमें ये कहता है कि पहले जाके ब्लड चेकअप करा लीजिए। Then when you get the report, और जब फिर वो ब्लड चेकअप का रिपोर्ट जब आता है, your sugar is this much. हमको पता चलता है कि हमारे रक्त में शुगर बढ़ गई है और The other things are this much. बहुत सी चीजें होती है उसमें, वो सारे बढ़ गया है, उसका पूरा रेंज बताता है। That means your blood spoke. इसका मतलब ये कि आपके लहू ने बात की है वहां पे। My blood spoke. मेरे लहू ने बात की है। So the reading that we see given by the doctor is your blood speaking. तो जो उस रिपोर्ट में लिखा है वो जो रिपोर्ट है वो तुम्हारे लहू के बात करना है, वही तो तुम्हारा लहू बोलता है। And the word declares the blood of Jesus Christ has a voice. और वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु के लहू में एक वाचा है। The blood of Jesus Christ is speaking for you and for me even right now. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बात करता है। For the word declares, and my God, I sense the anointing. And to Jesus, the mediator of the new covenant. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु ही हमारा नया मध्यस्थी है नए नियम के अनुसार। And to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. और वही लहू जिसके बहाए जाने से वो एबल के लहू से भी ज्यादा अच्छी तरह से बोलता है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the blood of Christ is speaking that we have been reconciled back to God. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू ये कहता है कि हमें फिर से उसने पिता के साथ एक किया है।
The blood of Christ speaks that we have been redeemed and purchased by his own blood. प्रभु यीशु मसीह का लहू ये कहता है कि हमें मोल देकर खरीद लिया गया है उसके लिए। The blood of Christ is speaking that we have been free from every sickness. प्रभु यीशु मसीह का लहू ये कहता है कि हम उस सारी बीमारियों से छूट गए हैं। The blood of Christ has neutralized everything in our body. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे शरीरों में सारे चीजों को स्थिर किया है। And we stand boldly before the throne of grace just because of the holy blood of the Master. और हम उस सिंहासन की ओर पूरी धाड़स से खड़े रहते हैं इसलिए ताकि हमें उसके लहू के द्वारा परमेश्वर से एक किया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. परमेश्वर के नाम के आशीर्वाद। So even as we partake, सो आप अभी जब हम इसमें भाग लेते हैं, just remember what the Master did for you and for me. सिर्फ ये स्मरण कीजिए कि हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। We have discerned the Lord's body. हम लोगों ने परमेश्वर की देह को पहचान लिया है। His body was broken for the sickness. उसके शरीर को हमारे बीमारियों के कारण तोड़ा गया था। And his blood was shed for the remission of our sins. हमारे अधर्म के कामों के कारण उसके लहू को बहाया गया था। Our bodies have been healed and our sins have been remitted forever. हमारे शरीर स्थिर हो गया है, चंगा हो गया है उसके लहू के द्वारा। For as you hold this bread, you have discerned the Lord's body, that his body was broken for every sickness. जैसे आप इस देह को लेते हो तो आप ये पहचानते हो कि प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई थी, His body was broken so that our bodies would be made whole. उसका शरीर तोड़ा गया था ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। Right from the top of his head to the very soles of his feet, the Lord's body was broken. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिर से लेकर पांव तक एक भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा था, सारा हिस्सा तोड़ा गया था। That's the reason you and I, we can be made whole right from the top of our head to the very soles of our feet. उसी के द्वारा तुम और मैं, हम सब लोग पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। But by his stripes we were already healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We give you praise, Father. परमेश्वर हम की स्तुति करते हैं। That nothing, no sickness can stay in our bodies, above Father. कोई बीमारी हमारे शरीर में रह नहीं सकती। Because your broken body has destroyed every sickness, क्योंकि Lord. आपकी तोड़ी गई शरीर ने सारी बीमारियों को दूर किया है प्रभु। We thank you for your body that was broken, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई थी। Just thank the Lord for the body that was broken, for his body that was broken. मैं चाहता हूँ आप सब लोग धन्यवाद करें प्रभु यीशु को कि उसकी देह जो तोड़ी गई थी उसके द्वारा हम चंगे हो गए हैं। Because the Lord Jesus Christ himself thanked for his own body. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही धन्यवाद किया था उसके शरीर के तोड़ने। Thank the Lord for his body. धन्यवाद करो Thank उसके you, शरीर के Jesus. लिए। Yes, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for your body that was broken, O Lord God. धन्यवाद पिता की, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु। Thank you, Lord God. धन्यवाद पिता All that we परमेश्वर। can say is thank you, Father. हम बाकी कुछ नहीं परंतु सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं। Thanks a million, Baba. धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank कोटि you, कोटि Father. We give you धन्यवाद। praise. प्रभु हम सारा आदर आपको देते हैं, We give you glory. सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Let the church partake. Everybody let partake. Thank हम you, सब Lord. इसमें भाग लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी को बोलें, ध्यान से सुनो। बोलने का है, आधे जने नहीं बोल रहे। अच्छा, ओके। सो जैसे कि मैंने लास्ट संडे भी अनाउंस किया था, हाँ एक सेकेंड। सो लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया था कि हमारा नेक्स्ट संडे 2 मार्च है ना, एक मीटिंग है जो कि सुबह से लेके शाम तक रहेगा, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक रहेगा, है ना। सो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अभी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहे आप 6 साल पुराने हो कि 6 दिन नए हो, राइट, कितना भी टाइम हुआ आपको, बट आपको वो फॉर्म भरना है। इनफैक्ट
विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे पास्टर जी को भी वो फॉर्म भरना है. सो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और वो खुशी खुशी ज़रूर भरेंगे, राइट? सो ये रजिस्ट्रेशन फ्री है ना? जो मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बताती हूँ. 2 मार्च को जो हमारा मीटिंग है उसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है. ओके, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है? सो मैं अभी ग्रुप पर आई थिंक मैक्सिमम जने डिसाइपलशिप ग्रुप पर हैं. सो अभी हमारी टीना सिस्टर मैसेज कर रही है, एक तो लेडीज़ वाले ग्रुप में और साथ ही डिसाइपलशिप वाले ग्रुप में, है ना? सो फॉर्म आपके पास आ रहा है. फॉर्म में बेसिक एंट्रीज हैं. सो मैं चाहती हूँ कि आप एंट्री करें. टीना सिस्टर आपको मिला डिसाइपलशिप वाला ग्रुप? नहीं तो मैं शेयर करती हूँ, मेरे को मिल गया. ओके, डन. सो डिसाइपलशिप ग्रुप में आई थिंक मैक्सिमम एडेड है. कोई एडेड नहीं है सो प्लीज़ आज आप ऐड हो जाइए. सो अभी अभी ग्रुप पर फॉर्म आया है. फॉर्म का लिंक आपको दिख जाएगा. SOHS स्कूल ऑफ होली स्पिरिट नाम है इस मीटिंग का, जो 2 मार्च को रहेगा. सो अगर आप लिंक ओपन करते हैं, मैक्सिमम के पास अभी फ़ोन होगा, मैक्सिमम अभी रजिस्टर कर लीजिए, वॉलंटियर्स स्पेशली, है ना? फिर जिनको थोड़ा फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, कैसे भरने का है, नहीं आता, कोई बात नहीं. हमारे वॉलंटियर्स हैं. वॉलंटियर्स मैं चाहती हूँ मिशैक ब्रदर, है ना? सो जो ब्रदर्स हैं वो मिशैक ब्रदर हाथ ऊपर कीजिए, है ना? तो जो ब्रदर्स हैं आप मिशैक ब्रदर के पास मिलना जाने से पहले, ठीक है? तो वो आपका फॉर्म भर देंगे. एंड जो सिस्टर्स हैं वो आप टीना सिस्टर के पास जाइए. टीना सिस्टर पीछे देख लीजिए, टीना सिस्टर है ना, जो जिन्होंने अंकल की मम्मी का रोल किया था है ना, स्क्रीन प्ले में. सो टीना सिस्टर आप जो भी लेडीज़ हैं वो उनके पास जा सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? सो फॉर्म भरना है. अपने पड़ोसी को बोलो फॉर्म भरना है और फिर आना तो पक्का है. यस, ओके. यस, दूसरों से भी भराना है और मैक्सिमम को लेके आइए, ठीक है? आपने पड़ोसी, रिलेटिव सबको लेके आइए और उनको बताइए फॉर्म के बारे में. और फॉर्म अगर आपसे भरवा सकते हैं तो आप भरवा दीजिए, नहीं तो ज़रूर से आप कोई भी हमारे सिस्टर्स को, हमारे पास्टर जी, उनकी वाइफ को आप अगर उनको भी फ़ोन करके बताते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेंगे फॉर्म भरने के लिए. आमीन. सब जाग रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं? फॉर्म भर रहे हैं, ओके. अच्छा, हाँ, तो इस फॉर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन है जो कहता है फैमिली के बेसिस पे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके 4 जनों के मेंबर्स है, फैमिली है ना? सो आप अपने पूरे फैमिली में एक फॉर्म भर सकते हैं और उसमें +3 करके एक ऑप्शन है नीचे कि आपके साथ साथ और कितने जने आ रहे हैं, है ना? सो अगर आपके परिवार में से एक जना भी वो फॉर्म भर रहा है तो चलेगा, ठीक है? बट ऐसा ना सोचे वो सोच रहा है मैं भरूंगा, वो तू भरेगा, अरे किसी ने भी नहीं भरा, है ना? ओके. सो हमें काउंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट संडे लंच का, सिंपल लंच का भी प्रोविज़न किया जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमें काउंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है? सो रेडी? यस. इसके अलावा बेसिक जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये संडे की जो सभा है, चाहे वो वर्शिप का वीडियो हो या वचन का वीडियो हो, हर वीडियो अपलोड किया जाता है. और प्लेलिस्ट है संडे सर्मन्स के नाम से, संडे सर्विस के नाम से, वर्शिप के नाम से, है ना? सो ऐसी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं. सो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, वचन बार बार सुने, नोट्स बनाइए और ये वीडियोस आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. हालेलुया. सब जाग रहे हैं? ओके. सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, रेडी? या सिर्फ सेकंड को ही सुनने गए, है ना? सो सेकंड को मैं वही वापस से एक बार बोलती हूँ, थोड़ा सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे है, तो आई एम श्योर पवित्र आत्मा ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने घंटे बैठे. आमीन. सो प्लीज़ समय पे आए, है ना? खाने का व्यवस्था हो चुका है. सो आई थिंक अब तो आप जल्दी भी आ सकते हैं, समय पे आ सकते हैं. सो इसलिए मैं सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि मिस मत करें. ऐसे ना सोचे कि अरे लेट आते हैं या जल्दी चले जाएंगे. प्लीज़ आप एक समय निकालें. आपको प्रायर पहले ही बताया था कि 2 मार्च को आप अपना डेट बुक कर लीजिए, है ना? आमीन. ओके. सो वचन के लिए तैयार कि आज पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे. यस.
सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी. मैं जल्दी से इनवाइट करना चाहती हूँ आज के प्रीचर के लिए जो वचन में आपको दौड़ लगवाएंगे, है ना, राइट? आपको वचन से वचन बहुत सारा सीखने को मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा. सो जोरदार तालियों के साथ हम प्रॉफिट मनोज रेड्डी का स्वागत करें और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर का. कंजूसी नहीं, थोड़ा तालियों में बहुत कंजूसी लग रही है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want the musicians to stay where you are. Thank you, Jesus. Come on. How many of you enjoyed the worship today? कितने लोगों ने आराधना का आनंद उठाया आज? God is building our worship team, प्रभु हमारी वर्शिप टीम को खड़ा कर रहा है and the gates of being singing out of tune will not stand against it. आउट ऑफ ट्यून नहीं होगा हमारे वर्शिप में. Amen. Yeah. I work in technology. मैं टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ. So, thank you, Jesus. I realized something today, मुझे एक बात का एहसास हुआ आज that our God waits till the count of 11. He never waits till the count of 11. कि हमारा जो प्रभु है वो 11वें नंबर तक रुकता नहीं है. Why? क्यों? 10 तक देता है वो. वो 10 तक देता है. Yeah. I don't know, my mind is working funny things with lyrics these days. आजकल मैं बहुत मजाकिया बोल सोच रहा हूँ. Pooja knows some of them. Maybe upcoming times I'll share rest of those. मेरी बीवी पूजा वो जानती है इसके बारे में, लेकिन मैं बाद में शायद बताऊंगा आपको भी. Okay. Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे. Father, we thank you for this day, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. We thank you for your presence हम among us. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं. Holy Spirit, we thank you that you know everyone present in the room today. प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आप जानते हैं हर एक व्यक्ति को जो इस कमरे में है. And we thank you that you will draw out of the Spirit and minister to people today, Lord. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप आत्मा से निकल के इन सब को आप इनकी सेवकाई आप करोगे प्रभु. We thank you for your mighty presence in our midst, Lord. आपके सामर्थ्यशाली उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता We हूँ प्रभु. acknowledge you are here. हम आपको स्वीकारते हैं प्रभु कि आप यहाँ पे खड़े हो And in your presence, और आपकी उपस्थिति में miracles happen naturally, Lord. चमत्कार होते हैं आसानी से. We thank you for your power that is present here. हम आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं तो जो thank- यहाँ पे उपस्थित है. We thank you for deliverance and thank you for healing and restoration in this place, Lord. हम छुटकारा चंगाई और पूरा करने जाने के लिए धन्यवाद देते प्रभु. Take control over our words. प्रभु हमारे शब्दों पे आप ताबा लीजिए प्रभु. You flow through us. आप हम हमारे जरिए बहिए प्रभु. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We'll go to Hebrews 11:1. वचन में जाएंगे. इब्रानियों का 11वां अध्याय पहला वचन. The word says, "Now faith is a substance of things hoped for, ये वचन कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय the evidence of things not seen." और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. You know, we all want to have strong faith. हम सब चाहते कि हमारा विश्वास बहुत बलशाली हो. We want to see God flow through our lives. We want to see miracles and you know, signs and wonders happen through our hands. हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बहे, हमारे हाथों के द्वारा बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो. But there is a very important part of faith. लेकिन विश्वास का एक बहुत जरूरी भाग है It's called hope. जो है आशा. You know, without hope, you can never have faith. आशा के बिना हम में विश्वास नहीं हो सकता. And you know, many a times it's become a common terminology with us that I hope this happens, I hope this happens, and we hear it often in the world.
और हम दुनिया में बहुत बार सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ ये हो जाए, तो ये बहुत आसान सा लगता है हमारे लिए. And we always feel like, okay, hope, maybe it's not for us, but faith is for us. और हम सोचते हैं कि शायद आशा मेरे लिए नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है. But the way the world defines hope, it's actually just a wish that something they want to happen. और दुनिया की नज़र में आशा का मतलब होता है इच्छा, कि ये वो चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि ये हो जाए. The hope that the Bible teaches us, it's a powerful force. लेकिन बाइबल जिस आशा के बारे में बात करती है वो बहुत सामर्थ्यशाली एक सामर्थ है. That hope gives substance to faith. कि जो आशा है वो विश्वास को एक प्रमाण देती है. That's why the word says, now faith is the substance of things hoped for. इसलिए वचन कहता है कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है. You know, hope, many of us don't realize how much we need it. जो आशा के बारे में अगर बात करें तो हमें पता नहीं है कि हमें कितनी आशा की जरूरत है. Everything that we are going through right now, if there is no hope, then our life becomes directionless. अगर हम जिस द्वार से हम जा रहे हैं, जिस मार्ग से हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास आशा ही नहीं है तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा ही नहीं रहेगी. Even if you feel like there is no problems going on, you know, you're good financially, you're good physically, you're good spiritually, and even then, if you don't have hope, your life will still go directionless. अगर आपके जीवन में आपका ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पास अगर आशा ही नहीं है तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा ही नहीं रहेगी, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा. Let's define what hope is. हम देखेंगे कि आशा क्या होता है. We'll go to Romans 8 verse 24 and 25. हम जाएंगे रोमियो का 8वां अध्याय 25 वचन. The word says, now we were saved in this hope. ये वचन कहता है 24वां वचन, रोमियो का 8वां अध्याय 24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. We'll read from verse 23. 23वां वचन पढ़ेंगे. It says, not only that, but we also have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of the body, for we are saved in this hope. 23 वचन से पढ़ेंगे. और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. So Paul here is talking about the hope of having our salvation completed. सो पौलुस उस आशा की बात कर रहा है जिसके द्वारा हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा. It's a different topic, we will not go there now, but in short I'll explain. ये एक अलग विषय है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा. So we are saved in our spirit, we are born again, we are just like Jesus in our spirit. तो हमारा उद्धार हुआ है, हम बचाए गए हैं आत्मा में. In our body and in our mind, which is our soul, we are still being renewed. हमारे प्राण और हमारे शरीर में अब भी हम पुराने हैं, जो नया होते जा रहा है. So Paul here is talking about that, eagerly waiting for the redemption of our body. Translate that. तो पौलुस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम करा रहे हैं आत्मा में कि हमारी प्राण और शरीर का उद्धार कब होगा. When Jesus comes, the word of God says that we will see him and will become like he is. पौलुस कहता है कि जब यीशु आएगा हम उसको देखेंगे और हम तब उसके शरीर जैसे बन जाएंगे. In that moment we will be transformed completely. उस एक क्षण में हम उसके जैसे बन जाएंगे. So that's the hope that Paul is talking about here. ये उस आशा की बात पौलुस यहाँ पे कर रहा है. But from this we can understand what he means by hope. लेकिन इस वचन को पढ़ के हम समझ पाते हैं कि वो किस आशा के बारे में बात कर रहा So है. he says, for we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हम इस आशा से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कैसी रही. Yeah. For why does one still hope for what he sees? अगर कोई व्यक्ति को कोई चीज दिख रही है तो उसके लिए वो आशा क्यों करेगा. But if we hope for what we do not see,
we eagerly wait for it with perseverance. अगर हम ऐसी वस्तु के लिए आशा करें जो हमें दिख नहीं रही है, तो हम उसके लिए हम इंतजार करेंगे, हम उसकी आशा करेंगे. So Paul is talking about waiting eagerly for our salvation to be completed, for Jesus to come. तो पौलुस उस उद्धार के बारे में बात कर रहा है, उस आशा के बारे में बात कर रहा है कि हमारे शरीर का उद्धार हो जाएगा, उस आशा के लिए वो इंतजार कर रहा है. But the way he's defining hope, he's talking about something that is a reality and it is going to come and become real. It's going to manifest somewhere in the future. लेकिन वो इस बारे में बात करे कि ये कोई सच्चाई है जो भविष्य में होने वाली है और आके वो प्रकट करने वाली है खुद को. But if you are really hoping for it, लेकिन अगर आप उसकी सच में आशा कर रहे हैं, you will wait for it eagerly and with perseverance. तो आप उसकी इंतजार बहुत कराते हुए बहुत दिल से करोगे. What is perseverance? तो ये जो कराना जो है, इसे क्या कहते हैं? Perseverance or persistence. जो डटे रहना, जो लगातार हम कोई चीज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? KJV uses the same word. Patience. धीरज. ओके. KJV, if you read in King James Version, it says patience. इसका मतलब है धीरज. So now patience is again another aggressive force. जो धीरज होता है वो बहुत आक्रामक शक्ति है. Patience or endurance or perseverance, all of these phrases, these words are aggressive in nature. जो धीरज जो है, विश्वास जो है, ये सारी शक्तियां जो है बहुत आक्रामक होती है इनके स्वभाव से. You know, when soldiers want to try out for the special forces, they have to endure and persevere and be patient through the tough training in which their body is being broken down, their skins are being peeled, they are getting hurts and bruises everywhere. They have to be patient and endure through that process. और ये जो सिपाही होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के लिए चुने जाते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग चलती है उनमें उन्हें बहुत धीरज दिखाना पड़ता है. उनको बहुत सारे तकलीफ़ों से जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उनके साथ. उनकी जो चमड़ी है वो थोड़ी निकाली जाती है, फिर उनको तकलीफ़ दी जाती है ताकि वो ट्रेनिंग हो पाए उनकी कि वो कैसे धीरज में अपना काम कर सकते हैं. हाँ, they don't remove the skin, but in the training it gets removed. ट्रेनिंग में उनकी स्किन निकल जाती है. Yeah. So, but if you see patience and hope and endurance in this light, it shows an unbreakable spirit basically. तो अगर आप धीरज को इस नज़रिए से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी शक्ति है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. You know, the rejection rate for people getting into special forces is very high. Only 1 or 2% make it out of 100. तो जब ये स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए लोग एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग नकारे जाते हैं, उनको नहीं लिया जाता. तो ये जो मात्रा जो होती है तो बहुत ज़्यादा होती है ये. But once you've endured through it, it's like you become a superhuman. लेकिन अगर आप इसको सह के अगर आप पार कर जाते हो तो आप एक सामान्य इंसान से भी बहुत ऊपर पहुंच जाते हो. So basically coming back to the definition of hope, तो हम इस परिभाषा के पास आएंगे वापस. it is waiting eagerly and with perseverance, like I will not move from this promise of God regardless of what is happening, and you just stay there regardless of what is happening with you, what is happening around you. तो धीरज का मतलब ये होता है कि मैं डटा रहूंगा, रुका रहूंगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे आजू बाजू कुछ भी हो रहा है, मैं फिर भी परमेश्वर के वादों पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा. Now if things are going good in your life, अगर आपके जीवन में चीजें अच्छी चल रही है, you still have desires to be used of God, to walk in miracles, to see prosperity in a different level, to be a blessing to other people. आपके दिल में फिर भी इच्छा है कि आप बहुत सारे चीज़ों में चलो प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाओ, लोगों के जीवन में आपके द्वारा प्रभु कार्य करे, ये इच्छा आपके दिल में फिर भी है. And for all of that to happen, the starting point of that is hope. और ये सारी चीज़ें होने की शुरुआत आशा से होती है. Because without hope, you cannot have faith. क्योंकि आशा के बिना आप में विश्वास नहीं आ सकता. Because faith is the substance of the things that you hope for. क्योंकि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है. And hope, like we
spoke just now is not a wishful thinking like, okay, maybe God is going to prosper me at some point. और आशा का मतलब इच्छा नहीं होता है कि मैं इच्छा करता हूँ कि प्रभु मुझे उन्नति देगा एक टाइम पे. It is an aggressive force. Imagine a son who's been cheated all his life by, bad people, evil people, and he's kept away from his inheritance. और ये जो आशा जो होती है ये बहुत आक्रामक ताकत होती है. आप कल्पना कीजिए अगर एक बेटा है जिसे उसकी जो विरासत है वो कुछ लोगों ने छीन ली, उसको धोखा देके पूरे जीवन भर उसे उसकी विरासत नहीं मिल पाई. And now he's holding on to this hope, he's holding on to the scriptures, he's holding on to the inheritance that his father has given him. और वो अब उस विरासत को पकड़े हुए है कि मेरी आशा है कि ये विरासत मुझे मिलेगी. वो परमेश्वर के वादों पे खड़ा है. And he's holding on, and everything in the world, every demon in hell is trying to take him away from this inheritance. और जब वो आशा लगाए बैठा है उस विरासत पे, तो इस दुनिया की सारी शक्तियां उसके खिलाफ आई है ताकि वो उस विरासत से दूर हट जाए. Over and over he hears that you will never amount to anything big. This is your life will always be average. और वो रोज ये बातें सुनता है कि तेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और तुझे वो विरासत कभी नहीं मिलेगी. You should just be thankful that God at least is allowing you in heaven. Don't expect anything more than this. तुझे तो खुश होना चाहिए कि परमेश्वर एटलीस्ट तुझे कम से कम स्वर्ग में तो लेके जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करो. But in the middle of that, you see in the eyes of your father, and he's telling you, I have plans to prosper you. I have plans of good and not of evil. और जब ये सारी बातें बोली जा रही है, आप अपने पिता की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और पिता आपसे कहते हैं कि मेरे पास जो योजनाएं हैं तेरे लिए वो तुझे उन्नति देने के लिए, वो तुझे प्रगति देने के लिए. And then you aggressively take hold of this promise and decide that I will never let go regardless of what happens. और तब जाके आप आक्रामकता से ये पिता का जो वादा है उसे पकड़ लेते हो और ठान लेते हो कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा. Now the nature of hope is not one of instant gratification. और जो आशा का स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि आपने आशा पकड़ ली और अगले ही मिनट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा. Hope is a patient endurance or an eager waiting for something to manifest. और आशा जो होता है वो एक धीरज होता है कि कुछ होने के लिए आप बहुत संयम से, बहुत धीरज से, बहुत देर तक आप इंतजार कर रहे हो. So by definition, hope means it's going to be a process. तो परिभाषा के अनुसार जो आशा जो होती है वो एक प्रोसेस है, एक समय लगता है उसे होने के लिए. But the key here is that we do not let go regardless of what happens. और उसके लिए एक चाबी है कि हमें आशा को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए. We'll go to another verse. हम अगले वचन में जाएंगे. James 1. याकूब की पत्री पहला अध्याय. We'll read from verse 2. दूसरे वचन से पढ़ेंगे. James here is saying, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. How many of you want to say amen for this? कितने लोग इसके लिए आमेन कहना चाहते हैं? He's saying, count it all joy when you fall into various trials. वो कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो. अभी भी कोई amen नहीं बोल रहा है. He's saying, count it all joy when you fall into diverse trials. वो कह रहा है जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो. It doesn't make sense to our natural brains, right? तो ये हमारे जो नैसर्गिक मन है इसके लिए ये बहुत अजीब है. How do I count it joy when things are going against me? Things are going exactly opposite of how I want them to play out. कैसे मैं ऐसी बुरी बातों का पूरे आनंद की बात से स्वीकार कर सकता हूँ जब सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है. But how many of you agree that the word of God does not need to make sense to our brains? और कितने लोग सहमत होते हैं इस बात से कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हर बार जरूरी नहीं है कि हमारे मन को समझ में आए. अभी भी आधे लोगों ने हाथ उठाया.
The word of God is true regardless of whether we can wrap our minds around it or not. प्रभु का वचन सच है, चाहे वो हमें समझ में आए या ना आए. We have to just accept it and believe it like a child, and things will work out for us. हमें उसका स्वीकार करना है. जैसे एक बच्चा, आप उसके कुछ बातें बताते हो, वो विश्वास कर लेता है. James here is aware of some reality that many of us are not aware of. याकूब यहाँ पे कुछ सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं जो उसे पता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता. He's saying, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. वो कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो. Now let's define various trials. अब हम देखेंगे कि ये नाना प्रकार की परीक्षाएं क्या होती It है. could be that you got removed from your job unjustly. ये ऐसे हो सकता है कि आपको गलत तरीके से आपकी नौकरी से निकाल दिया It गया, could be that your business went down. कि आपका जो बिजनेस है वो कम हो गया, नीचे चला गया. It could be that, there's a fight in your family and the family is being separated or something. और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में झगड़ा हो गया और आपका परिवार टूट गया है. It could be that you're dealing with some sickness or something, whatever wrong is happening in your life, we can put it all in this. और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में किस बीमारी से संघर्ष कर रहे हो, वो सारी बातें इसमें आती है. It can also be some problem that you created, you invented this new problem that devil did not think about. या फिर ऐसी कोई समस्या हो सकती है जो आपने खुद ही बनाई है, शैतान ने भी ऐसी समस्या नहीं सोची थी. Satan got inspired and he wrote notes on your name. और शैतान ने उसको देख के नोट लिया कि ये तो अच्छा है, मुझे भी नहीं पता, And he's waiting for your autograph there. और वो आपके ऑटोग्राफ भी लेने आ रहा है. Even that problem, even the mess we create ourselves. वो भी गड़बड़ जो हमने बनाई है. Count it all joy when you fall into various trials. इन सब गड़बड़ों के बीच में भी आपको पूरे आनंद की बात So समझना James है. is saying, regardless of what you're facing right now, whether it was self-inflicted, whether it was created by others, whether you were responsible or, it's not your responsibility at all. चाहे वो गड़बड़ आपने बनाई है या किसी और के द्वारा आई है, सारी बातों में आपको पूरी तरह से आनंद करना है. Count it all joy. इसको पूरे आनंद की बात समझो. Knowing this, ये जानकर that the testing of your faith produces patience. कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. See why we don't like trials? कि हमें परीक्षाएं क्यों पसंद नहीं है? Because we feel it's going to melt our plastic faith. क्योंकि हमें डर लगता है कि ये हमारा जो प्लास्टिक का कमजोर विश्वास है उसको पिघला देगा. Right? No one सही है. feels confident going into a trial. अरे इतना बड़ा मैं problem create किया, I'm going to come through. कोई भी इतना विश्वास मतलब कॉन्फिडेंटली परीक्षा में नहीं जाता है कि अरे मेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा. In my life, the problems that I went through, going in, I was not at all confident. मेरे जीवन में जो समस्याएं मैंने खड़ी की उनके थ्रू जाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था. Some which I did not create also. और कुछ ऐसे भी जो मैंने नहीं बनाए थे. But getting in them, I understood this. लेकिन उन समस्याओं में पढ़कर मैंने ये समझा. And then some hope and some faith rose within me, and I could see through this problem. और तब जाके मेरी आशा जागी और विश्वास के द्वारा मैं इन प्रॉब्लम के थ्रू मतलब उनके द्वारा मैं देख पा रहा था कुछ चीजों को. I could see at the other end of this problem being solved. कि ये समस्या के अंत को मैं देख पा रहा था. I could see, that when this problem is solved, I'm going to sit back and laugh at this. तो मैं देख पा रहा था कि जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो मैं इस समस्या को पीछे मुड़ के देख के इस पे हंसने वाला हूँ. And I'm laughing at those things now. और अब मैं उन चीजों को देख के हंस रहा हूँ. But I remember the time when I was facing it, I was feeling like, everything is being snatched from under my feet. और जब मैं उन समस्याओं के बीच में था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैरों तले जमीन सरकती जा रही है. For you to have hope in the middle of trials, you have to see beyond the trials that you're facing. अगर आपको समस्याओं के बीच में अगर आपको विश्वास चाहिए तो समस्या के पार उसके अंत को आपको देखना होगा. We will not go there in Jesus' name. हम वहाँ पे नहीं जाएंगे. But Israelites, when they were standing in front of the Red Sea, जब इजरायली लोग लाल समंदर के पास खड़े थे, it was a trial for them. वो उनके लिए परीक्षा का समय था. They did not
imagine in their minds that going in the sea, any one of them will make it on the other side. उन्होंने अपने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था कि हम इस समुद्र से चल के दूसरी ओर चले जाएंगे. I don't know if Moses also knew this, मुझे नहीं पता था कि मूसा को भी शायद ये पता होगा, but he had enough brains to cry out and call upon the name of the Lord. लेकिन उसके दिमाग के अनुसार उसने परमेश्वर को पुकारा. And because these children of Israel were so short-sighted, they could never see beyond what they were facing right now. तो इज़राइल की संतान इतनी छोटी नजर थी उनकी कि वो आगे आई हुई समस्या के पार कभी नहीं देख पाते थे. That's why for the next 40 years they became experts at missing God's promises. इसलिए आने वाले 40 सालों तक वो परमेश्वर के वादों को खोने में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे. They were so trained that God said, ये अंदर गया तो corrupt हो जाएगा, kill them here. तो वो इतना ट्रेनिंग हो गया था उनका, तो परमेश्वर को भी पता था अगर ये प्रतिज्ञा के प्रदेश में चले गए तो भ्रष्ट कर देंगे. They were so filled with unbelief that they could never see beyond their trial, and that is why they all died in the wilderness. वो इतने अविश्वास से भरे हुए थे कि वो अपनी समस्याओं के पार देख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका उस प्रदेश में ही नाश हो गया. There were two people in that crowd who were able to see beyond everything that they were facing. और इन सारे लोगों की भीड़ में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो उस समस्या के पार देख पा रहे थे. And Joshua and Caleb. And Joshua says, these giants whom they were facing later, he says, these giants are like bread for us. और यहोशू और कालेब ये 2 लोग थे जो जिन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए रोटी के समान है, हम इनको खत्म कर देंगे. Coming back to this verse. हम इस वचन में वापस आएंगे. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, Knowing that the testing of your faith produces patience. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. Okay. Before coming here, I was thinking what I'm going to share, what I'm going to share, what I'm going to share. यहाँ पे आने से पहले मैं सोच रहा था कि अरे मैं क्या बताऊंगा आज, क्या बताऊंगा. Now I'm feeling like ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना है, because I'll never recover from it. आप प्रभु बता रहे कि ये नहीं बताना है, ये नहीं नहीं, बताना है. मैं सोच रहा हूँ. प्रभु अच्छा. बहुत सारा बता रहा है. Okay. So, thank you, Jesus. Count it all joy when you fall into various trials. कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इससे पूरे आनंद की बात समझो, Knowing that the testing of your faith produces patience. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. How many of you know what is sovereignty of God? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सार्वभौमी होने को जानते हैं? मतलब प्रभु हर जगह राज करता है, हर एक बात प्रभु ही कंट्रोल करता है. We have only like 3-4 front benches. बाकी लोग ऐसे ही हाथ उठा रहे हैं. मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर नहीं देंगे. But anyways, we will describe in short. So the teaching of sovereignty of God is in ultimate control. परमेश्वर सार्वभौम है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु ही अच्छी बातें भी करता है, बुरी बातें भी करता है, सब Yeah. वो ही कंट्रोल करता है. Nothing in this world happens without him doing it or him allowing it. इस दुनिया में कोई भी बात प्रभु के द्वारा या फिर प्रभु खुद नहीं करते तब तक नहीं होती. Even if it's someone dying, someone living, some miracle happening, some bad thing happening, everything happens only because God wants it to happen. इस दुनिया में किसी का जीना, मरना, चंगा होना, चमत्कार होना, ये सभी प्रभु परमेश्वर ही करता है. अगर वो नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता. Now this is a wrong teaching. ये गलत शिक्षा है. We believe God is a good God. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु भला परमेश्वर है. You know, he wants only good for us. वो हमारे लिए सिर्फ भला ही चाहता है. If bad is happening in our life, अगर बुरी बातें हमारे जीवन में हो रही है, firstly it is the devil, पहले तो वो शैतान से है, or firstly it could be that we are in this fallen world. और पहले तो ये बात है कि हम इस दुनिया में हैं जो गिरी हुई है. Second is the devil wants to attack us. दूसरी बात यह है कि शैतान चाहता है कि हम पे वो हमला करे. Third is we behave stupidly sometimes. और तीसरी बात है कि हम मूर्खता से काम करते हैं. Now this is the good understanding, right? This is the truth. ये सच्चाई है. But what I realized in my expert research और मेरे एक्सपर्ट रिसर्च में मैंने ये जाना है
is that many times people who believe the sovereignty of God tend to have more faith and more hope than we who believe God is a good God. कि जो लोग परमेश्वर के सार्वभौमत्व में विश्वास करते हैं, उन लोगों में विश्वास और आशा हम लोगों से ज्यादा है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भला है. Because they are like, God is God, right? So even if he wants to kill, fine, he'll kill. If he wants to save, then कोई भी नहीं उसको रोक सकता. He's going to save definitely. तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु को चाहता है तो प्रभु हमारा उद्धार करेगा, मारना है तो मार देगा, उससे रोकने वाला कोई नहीं है. But we sometimes take too much responsibility on ourselves, and then we say, because I have not cooperated with God in this, therefore God cannot work on my behalf. और हम लोग जो विश्वास करते हैं कि मेरी मूर्खता के द्वारा मैंने कुछ चीज़ों को नहीं किया, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे. But that is again wrong. ये भी गलत है. But if we build a strong enough stronghold in our mind regarding this, अगर हमारे दिल हमारे मन में अगर हम एक ऐसा गढ़ बना रहे हैं, बहुत मजबूत गढ़ बना रहे हैं, that God wants to bless me, but he is not able to bless me because of me. प्रभु मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं लेकिन वो आशीर्वाद नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरे वजह से ही नहीं दे पा रहे, Because I am somewhere wrong. क्योंकि मैं ही गलत हूँ. And we amplify our ability to fail greater than God's ability to cause us to succeed. और हम हमारे फेल होने के या नाकाम होने की शक्ति जो है हमारी, उसे वो हम इतना बड़ा कर देते हैं. वो परमेश्वर की जो इच्छा है हमें आशीर्वाद करने के लिए, उस इच्छा से भी बड़ी हो जाती है. And we constantly end up feeling like a failure, that okay, if I just had little more faith, maybe this would have changed. और हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे यार मुझ में अगर थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता तो मैं कामयाब हो जाता था. Now that may be true, वो शायद सच हो सकता है. but the way to deal with this is not to go under condemnation for this. तो उसके साथ हमें डील करने का एक ही उपाय है कि हमें दंड में नहीं जाना है, दंड जैसा नहीं सोचना है. I believe if I'm surrendered to my Father, मैं विश्वास करता हूँ अगर मैंने मेरे पिता को समर्पित कर दिया है खुद को, then his ability to cause me to succeed is greater than my ability to fail. तो उसकी जो शक्ति है मुझे कामयाब करने की, वो मैं नाकामयाब हो जाऊं, ये मेरी ताकत से भी वो बड़ा है. His ability to fulfill his promises are greater than my ability to stop him. उसकी शक्ति कि उसके वादों को वो पूरा करवाता है, वो शक्ति मेरे शक्ति से बहुत बड़ी है. I just need to trust that the Father is with me, his plans are of my good, he does not will any evil in my life. मुझे सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे मेरे बारे में कोई बुरा नहीं सोच रहे, मेरे लिए हमेशा उनके दिल में अच्छी योजनाएं हैं. Coming back to the verse. हम वापस उस वचन में आएंगे. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, Knowing that the testing of your faith produces patience. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. See, for you to be joyous, for you to be full of joy and count it all joy in trials, you have to see beyond the trial. Only then this joy will come. और अगर आपको परीक्षाओं में आनंद से रहना है तो हमें उस परीक्षा के पार देखने आना चाहिए, तभी जाके हम आनंद से रह पाएंगे. This doesn't mean that you go and create new problems for you, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके नई नई समस्याएं खड़ी कर दो खुद के लिए, but you trust in the Lord, you trust in the Father that he did not bring me before the Red Sea so that I can drown in it. तो आपको ये विश्वास करना है कि मेरे पिता ने मुझे लाल समंदर के छोर तक इसलिए नहीं लाया कि यहाँ पे लाके मुझे डुबा दे. You know, you have to go back from time to time, you have to go back to your original commitment to God. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारी जो पुरानी कमिटमेंट है प्रभु के साथ, जो हमने पुराने वादे किए थे, उन वादों के पास हमें वापस जाना चाहिए. And if you remind yourself and you have to speak to the Lord saying, Father, I surrendered my life to you in 2011 and I am here as a result of following you all these years. और हमें ये याद करना है कि प्रभु मैंने खुद का जीवन तुझे दे दिया था उस साल में 2011 में, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उस वजह से कि मैंने निश्चय किया था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा. And yes, I've not done everything perfectly.
और हाँ प्रभु, मैंने सारी बातें अच्छे से नहीं की है, but I've seen your grace carry me through. I've seen you defeat giants after giants and rescue me countless number of times. और मैंने देखा है प्रभु कि तूने मेरे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े दानवों को हराया है, मैंने तेरी विश्वास योग्यता को देखा है। And this thing which I am facing, और ये जो संघर्ष है जिसके सामने मैं अभी हूँ, this is just going to bring another medal on my chest. तो ये जो है, ये संघर्ष से मेरे छाती पे और एक मेडल लगने वाला है। Regardless of how tormented I feel with it, regardless of how helpless I'm feeling right now, चाहे मैं इस समय कितना भी लाचार महसूस कर रहा हूँ, कितना भी कमजोर महसूस कर रहा हूँ, with you I believe I will succeed in this. मैं विश्वास करता हूँ कि जब तू मेरे साथ है तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा, Because if you are with me, no one can stand against me. क्योंकि जब तू मेरे साथ खड़ा है कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता। And we have to declare this over and over in our lives. और यही बात को हमें बार बार घोषणा करते रहना है। And then when we look at our trials, और जब ये घोषणा करके जब हम हमारे संघर्ष को देखते हैं, परीक्षाओं को देखते हैं, you have to actually have this discussion with the Lord. तो ये जो संभाषण है, ये जो डिस्कशन है, ये प्रभु के साथ आपको करना चाहिए। Many a times, we just end up doing things. बहुत बार हम सिर्फ कुछ चीजें करते रहते हैं And we're like, Arey, God is going to bless me. कि अरे प्रभु तो मुझे आशीर्वाद कर देने वाला है। And I imagine God is like, क्या बोल रहा है, मैं कब बोला है? और मुझे लगता, मैं सोचता हूँ कि अरे प्रभु बोलता होगा, अरे मैंने कब बोला था, Like, when did we talk about this? हमने इसके बारे में बात कब की। Many a times we think automatically, like as soon as I've decided to start something, God is just coming and wrapping it and like, अरे ये बेटे ने किया है, चलो करते कुछ इसका। और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हम कुछ तो ऐसे शुरू कर देते हैं हम, और फिर हम आशा करते हैं कि अरे प्रभु बोलेगा, अरे मेरे बेटे ने कुछ तो चालू किया है, चलो इसको जाकर आशीर्वाद करता हूँ, ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। But make it a habit that whatever you do, have a conversation with the Lord, because then it becomes real. Then it becomes real to you. और इस बात की हमें आदत डालना बहुत जरूरी है कि हम जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं तो उसके बारे में पहले जाके प्रभु से बात कीजिए कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, तब जाके वो चीज सच में हो जाएगी। Father, this is what I'm feeling. These are the insecurities that I'm feeling. But your promises give me hope, give me faith. कि प्रभु मैं ये सारी चीजें करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत संघर्ष से जा रहा हूँ, लेकिन आपका जो वादा है और उसका जो सामर्थ्य है वो उस पे मैं पूरी तरह से विश्वास करता And I हूँ। believe through your promises, I can face and defeat anything in my life as long as I'm breathing. कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वादों के द्वारा जब मैं उनको पकड़ के आगे बढ़ता हूँ तो हर एक दानव को, हर एक बड़ी संघर्ष को मैं हरा सकता हूँ। And now comes the joy part. और अब आनंद की बात करते हैं Knowing that the testing of your faith produces patience. कि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। When you've endured through a trial, जब आप परीक्षाओं से गुजरते हो, see there is a time where you're believing, you're studying the promise of God, and you've not applied it still. एक ऐसा समय आता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, समझते हो, उसका स्टडी कर रहे हो, लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे हो। It's like when special forces soldiers, they go out for a hit, they go out to take out enemies. जब ये तब होता है जब स्पेशल फोर्सेस के सिपाही जो होते हैं वो अपने मिशन पे निकलते हैं। So it's like they've gone through the training, and they've done all, they know how to hold the weapon, they know what all to do, what are the drills. But yeah, तो उनकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको पता है हथियार कैसे पकड़ना है, कैसे चलना है, दुश्मन को कैसे मारना है, उनको सब आता है। But until they've engaged the enemy, until they faced the fire back from enemy, and until they've killed a terrorist, they don't get those Balidan badge. लेकिन जब तक वो उन्होंने एक्चुअली उस मिशन पे जाके जब तक उन्होंने उस दुश्मन का सामना नहीं किया जो उन पे गोलियां बरसा रहा है, और उस दुश्मन को जब तक वो मार नहीं देते तब तक उन्हें वो बैच नहीं मिलता जो अपने वो सीने पे लगा सकते हैं। Which means unless they've applied and they've had a victory with what they've learned, they're not really experienced in it. इसका मतलब है जब तक उन्होंने उनकी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके युद्ध भूमि में कुछ किया नहीं है
तब तक उन्हें वो मेडल नहीं मिलता है. So imagine like you've just been meditating on the word of God. You're prepared now. You've trained your mind, and now you're just waiting. Lord, where do I apply this? और आपने ऐसा किया है कि आपने प्रभु का वचन बहुत पढ़ा है, बहुत स्टडी किया है, और आप अब प्रभु को देख के बोल रहे हो कि प्रभु इसका इस्तेमाल किधर करना है. And that's when the devil comes volunteering, saying, I'll volunteer for it. और तब जाके शैतान आता है, बोलता है मैं तेरा साथ दूंगा. And now you're fully equipped with your gear, your weapon, and you're going after the enemy. और तब आप आपके सारे हथियार लेके जा रहे हो दुश्मन के पीछे. That's how we count it all joy when we face diverse trials. तो ऐसे ही हम सारे प्रकार की परीक्षाओं में आनंद की बात समझ सकते हैं. That the devil planned these things and it came as something that would take you out, it would kill you, or it would kill your finances, your health, or something like that. कि शैतान ने कुछ चीज़ें आपके जीवन में लाई कि आपकी सेहत को खराब कर सके, आपके जो आर्थिक परिस्थिति है उसको नीचे ला सके. But you have access to the power of God, and through that power, you've triumphed over the enemy, and this has become a new medal for you. लेकिन आप अपने पिता की शक्ति का आपके पास पूरे तरह से एक सामर्थ्य, एक अधिकार है, और उस सामर्थ्य का अधिकार का उपयोग करके आप उस शत्रु पे जय पाते हो. Whatever you're facing in your life, चाहे जो भी बात हो जो आपके जीवन में संघर्ष ला रही है. James here is saying, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. याकूब यह कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. Having defeated the enemy once, कि आप जब शत्रु को एक बार हराते हो, next time you have more experience. कि अगली बार जब आप हराने जाओगे आपके पास अनुभव होगा. And next time the uncertainty has reduced even more. कि जो अनिश्चितता जो है वो बहुत कम हो जाती है. And as you keep defeating various trials through the power of God, जब आप बहुत सारी परीक्षाओं को हराते जाते हो विश्वास के द्वारा, it says your faith, the testing of your faith produces patience. कि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होते जाता है. So you can imagine faith comes by hearing and hearing by the word of God. कि आपको पता है कि विश्वास जो है वो सुनने और सुनने से आता है. And you've been hearing and hearing and hearing and you've developed faith. और आप सुनते जा रहे हो, आपके विश्वास को आपने बड़ा कर लिया है. And then it becomes patience when your faith has gone through a trial and stayed true. और ये विश्वास जो है वो धीरज बन जाता है जब आप उस संघर्ष के पार होके चले जाते हो. So basically it's like a tested faith. It's like a stamp of tested okay comes on your faith. तो ये जो धीरज जो होता है वो ऐसा विश्वास होता है जिसकी परीक्षा हो चुकी है, उसके ऊपर एक लेवल लग जाता है कि ये टेस्ट हो चुका है. And the more experience you have in winning with God, the more patience you're able to develop. और जितना ज़्यादा अनुभव है आपको कि आप परमेश्वर के साथ मिलके बहुत सारी लड़ाई आपने जीती है, उतना ही ज़्यादा धीरज आपके पास होता है. And you know, we look at these men of God like Andrew Womack and all of them, and they are creating these amazing properties which worth of like almost $1 billion now. और हम जब देखते हैं बहुत प्रभु के जो सेवक है एंड्रू वोमैक जैसे, उनको हम देखते हैं कि उन्होंने विश्वास के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई है जिनकी कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है. But they started out with believing for fuel in their car. लेकिन उन्होंने शुरुआत वहाँ से की थी कि उनके गाड़ी में तब पेट्रोल तक नहीं था, उसके लिए उन्होंने विश्वास किया था. And they believed for it and they saw the faithfulness of God, and so the faith for petrol became patience. और जो उन्होंने विश्वास किया गाड़ी में पेट्रोल के लिए, तो वो पेट्रोल के लिए जो विश्वास किया था वो धीरज बनते गया. And over the years, whatever they believed, it just started manifesting, and they had so much experience that all of that experience combined, now $1 billion is not a big thing for them to believe. और यही विश्वास जब वो विश्वास करते गए, ये धीरज आगे बढ़ते बढ़ते अब इस समय पे पहुंच गया है कि अब $1 बिलियन भी उनके लिए बहुत आसान हो गया. The reason he's saying count it all joy when you fall into various trials. तो ये इसलिए याकूब कह रहा है कि सारी परीक्षाओं में पढ़ते हुए इसे आनंद की बात समझो. Because as long as you're breathing, you'll have various trials around you. क्योंकि जब तक आपकी सांसें चल रही है आप पे बहुत सारी परीक्षाएं आती रहेगी. And if you decide that I don't like trials and I want to run away from them with my plastic faith, then your life will be miserable.
और अगर आप ऐसा चुनाव करते हो कि मुझे परीक्षा में नहीं पढ़ना है और मेरे प्लास्टिक के विश्वास के साथ मैं दूर चला जाऊंगा, तो वहां से आपकी जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा. But if you take on the boldness that comes through the righteousness of God and face whatever you're facing right now, लेकिन अगर आप उस धाड़स को लेते हैं, उस धार्मिकता के द्वारा जो धाड़स आता है उसके द्वारा आप आगे बढ़ते हैं और बोलते हो कि मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए मैं उसका सामना करूंगा, then you'll have a list of victories that you've achieved with God in faith. तो आपके पास बहुत सारी विजयों की विक्ट्रीज जो होती है, जो विजय होता है, उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी जो आपने परमेश्वर के साथ मिल के पाई है. Amen. आमीन. We'll go to another verse. अगले वचन में जाएंगे. Romans 15 verse 4. रोमियो का 15वां अध्याय 4था वचन. The word says, for whatever things were written before were written for our learning, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें. This word is saying that hope comes through the learning with scriptures. ये वचन कह रहे हैं कि धीरज जो है वो पवित्र शास्त्र को पढ़ने से प्रोत्साहन के द्वारा आता है. Whatever things were written before, those were written for our learning, so that we will learn through the scriptures, through the stories in the scriptures. तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी बातें पहले लिखी गई थी वो हमारे लिए लिखी गई थी ताकि उन बातों के द्वारा हम आशा सीख पाए. So as we study the word of God, it starts filling our lives with hope. तो जैसे हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते तो वो सारी बातें हमारे दिल को आशा से भरने लगता है. Make this as an exercise. तो ये हमारे लिए एक रोज की बात होनी चाहिए Take the scriptures that you're studying and make it a conversation with the Father. कि प्रभु के वचन में जो आप पढ़ रहे हो उसे लेके प्रभु के साथ बातें करना चालू करो. You can bring out your insecurities and then beat them with the word of God. कि आपके अंदर जो अनिश्चितता है, जो आपको ऐसा लग रहा है कुछ घबराहट सी हो रही है, वो सारी बातों को लेके आप प्रभु के सामने आओ और वचन से उससे खत्म कर दो. You know, Father, I feel uncertain in this job. कि प्रभु मुझे इस नौकरी में डर सा लग रहा है. Or Father, I don't have a job and I'm feeling uncertain whether I'll ever have a job. I've been there. I've been in that place. कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं. And you know, I've experienced that. और मैंने खुद उस बात को अनुभव किया है. And in these moments, you have to take this insecurity to the Lord and say, Father, you know, when you take your insecurities to the Lord, कि जब ये सारी इनसिक्योरिटी लेके आप प्रभु के पास जाते हो, He's not impressed with them. How many of you know? तो प्रभु को उन इनसिक्योरिटी को देख के प्रभु चौंक नहीं जाता है. He'll not be like, Ale bala, kasa zala. प्रभु ऐसे नहीं कहेगा अरे बाप रे कैसे हो गया. You know, he's not going to pamper you. वो आपको सहलाएगा नहीं. He's going to fill your heart with the fire of the Holy Spirit, and then a holy vengeance is going to come inside you. और प्रभु आपके दिल को उस आग से भर देगा कि उस एक पवित्र गुस्सा आपके अंदर आएगा. When you take your insecurities to the Father, He will expose the Christ in you. जब आप अपने इनसिक्योरिटी को लेके प्रभु के पास जाते हो तो प्रभु आपके अंदर के मसीह को बाहर लाएगा. Father, this is what I'm feeling. I'm feeling helpless in this job. I'm feeling like they can remove me at any time. And He's going to expose, He's going to tell you, do you even know who I've made you to be? और प्रभु के पास जब आप जाते हो और कहते हो कि प्रभु इस जॉब में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कब निकाल देंगे, तो ये सब इनसिक्योरिटी लेके जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें देख के कहता है कि तुझे पता भी नहीं कि तू कौन है. He's going to say, I've called you to create a company worth millions and millions and millions of dollars. कि मैंने तुझे खड़ा किया है, मैंने तुझे बुलाया है ताकि तू करोड़ों रुपयों की कंपनी खड़ा कर पाए. I've called you that through your organization my gospel will be established and the lives of many will be changed. कि तेरी कंपनी के द्वारा एक मेरा सुसमाचार
फैलता रहेगा और उसके द्वारा बहुत लोगों तक पहुंचाएगा. You know, I have a diary in my OneNote, and many personal prophecies like this I've written down. और मेरे पास मेरे वन नोट में एक डायरी बना के रखी है, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई है मैंने सब लिख के रखी है. So if someone else also has given me a prophecy, it goes there. If God speaks to me directly, that also goes there. अगर कोई दूसरा भी मेरे ऊपर भविष्यवाणी करता है मैं उसमें लिखता हूँ, अगर प्रभु मुझसे बात करते तो वो भी मैं उसमें लिखता हूँ. The truth of the word of God exposes every lies and insecurities that we are believing. प्रभु के वचन की सच्चाई जो है वो हमारे अंदर के हर एक झूठ को, हर एक इनसिक्योरिटी को खुला कर देती है. Regardless of how we feel, how terrible we feel about ourselves. ये मायने नहीं रखता कि हम खुद के बारे में कितना बुरा महसूस कर रहे See, हैं. if you feel bad, or if you look at yourself and if you feel like you're a weak person, I'm not talking about showing off to others. Inside, we all have an image of us. मैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आप दिखाते हो, लेकिन आपके अंदर आपको पता होता है कि आप कमज़ोर हो या बलशाली हो. All of the things that we believe about ourselves, they are lies. जो भी बातें हम खुद के बारे में विश्वास करते हैं कि सच है वो झूठ है. If we are believing we are weak, if we are believing we are poor, if we are believing we are sick, all of these are lies. अगर हम विश्वास करें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, सारी बातें झूठ है. Now, in this world, we might have evidence to support our false beliefs. ये सच है कि शायद इस दुनिया में हम जो विश्वास कर रहे हैं खुद के बारे में झूठ, उसे सच साबित करने के लिए सारे जो सबूत है वो इस दुनिया में मौजूद है. For example, you may have minus negative balance in your account. शायद आपके बैंक अकाउंट में माइनस में बैलेंस चल रहा You may होगा, be dealing with pains in your body. या फिर आपके शरीर में दर्द हो रहा है कहीं You know, पे, you may be reviled in your office by your superiors. या फिर आपके ऑफिस में आपका मजाक उड़ाया गया होगा आपके बड़े लोगों के द्वारा. All of this is evidence in the natural of something that you're believing right now. तो ये सारी बातें सबूत है उसके बारे में जो आप पहले से खुद के बारे में विश्वास करते हैं. But the word of God says that our citizenship is of heaven. लेकिन वचन कहता है कि हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है. Which means if you see from heaven's point of view, you are not poor, you are not sick, you are the most prosperous person in your company. लेकिन अगर आप स्वर्ग के नजरिए से देखते हो तो आप गरीब नहीं हो, बीमार नहीं हो. स्वर्ग के नजरिए से आप आपके कंपनी में सबसे अमीर व्यक्ति हो. And all we have to do is switch our minds and just like Elisha prayed for his servant Gehazi. और हमारे मन में हमें सिर्फ हमारे मन को बदलने की जरूरत है. जैसे एलीशा जो था नबी, उसने अपने सेवक जो था गेहाजी उसके लिए प्रार्थना की थी. Elisha was able to see all of these horsemen surrounding their enemies. नबी एलीशा जो था वो सारे घोड़ों को देख पा रहा था जो आत्मिक जगत में थे. And those angels and warriors with fire on the mountains were surrounding Elisha's enemies. और वो जो पूरा पर्वत था वहां पे सारे स्वर्गदूत योद्धा थे जिन्होंने एलीशा के दुश्मन जो आए थे उसे पकड़ने के लिए उनको घेरा हुआ था. But Gehazi could only see the enemies that were surrounding him. लेकिन जो गेहाजी था उसे सिर्फ एलीशा के दुश्मन दिख रहे थे जो आए थे उसे पकड़ने के लिए. See, both realities were true in those respective realms. तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों बातें सच थी वो दोनों दुनिया के अंदर. But because Elisha believed in God, he was able to बring the reality from heaven to earth. लेकिन क्योंकि एलीशा विश्वास कर पा रहा था, वो देख पा रहा था, वो उस सत्यता को सच में ला पा रहा था. Similarly, if we have hope in the promises of God, the realities of God will become real for us. इसी तरह से अगर हमारे अंदर आशा है तो हम प्रभु के वचन का जो सच्चाई है वो इस दुनिया में हम ला सकते हैं. So coming back to hope, तो हम आशा के पास वापस आएंगे. hope is an aggressive force. जो आशा है वो बहुत आक्रामक शक्ति है. Hope causes you to see beyond what you're facing right now. कि आशा जो है वो आपको आपके संघर्ष के पार देखने में मदद करती And है. if you truly train yourself in hope, you will love to face challenges. अगर आप खुद को सच में आशा में तैयार करते हैं तो आपको परीक्षाओं से प्यार हो जाएगा. So let's stand.
तो हम खड़े हो जाएंगे. Father, we thank you for this time. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. We thank you for your word, Lord. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. Holy Spirit, we thank you for awakening us to your hope. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी आशा के लिए जगाया है. We thank you that you're changing everyone's imagination here, Lord. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक की कल्पना को आप बदल रहे हो प्रभु. That we will not be able to imagine the negative scenarios of unbelief. कि हम आज से हमारे जीवन की बुरे ख्याल हम ला ही नहीं पाएंगे. That we will only be able to imagine what your promises and what you think for us. कि हम सिर्फ उन्हीं बातों की कल्पना करेंगे जो आप हमारे बारे में सोचते हो, आपके वादे हमारे बारे में है. And we thank you that this hope is contagious, Lord. और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि ये जो आशा है वो हम एक दूसरे को दे पाएंगे प्रभु. It's going to spread like wildfire in और us, Lord. ये एक आग के समान फैलने वाली है प्रभु. That everyone will be aware of their destinies and their identities in you, कि Lord. हम में से हर एक जन प्रभु हमारे उस मंजिल के बारे में, आपकी इच्छा के बारे में जागरूक हो जाएगा प्रभु. We thank you that you are the God of all hope. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सारी आशा के परमेश्वर आप हो. And our hope is firmly anchored in you. कि हमारी जो आशा है वो मजबूती से जुड़ी है आपसे. That our hope can never be shaken. कि हमारी आशा है जो कभी हिल नहीं पाएगी. Regardless of what happens in this world, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, we know that we have our Father looking out for us. कि हमें पता है हमारा जो पिता है वो हम पे नजर रखता है. We thank you for your mercies. हम आपकी दया के लिए धन्यवाद We करते हैं thank you for your redemption. कि आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद That करते you've हैं rescued us even from ourselves, कि आपने हमें खुद से भी छुड़ाया है. even from the problems we created. कि हमारे समस्या से जो हमने ही बनाई थी, We receive this mercy and we thank you for it, Lord. हम आपकी दया को स्वीकार करते हैं और धन्यवाद We देते हैं thank you that you are ever faithful, Father. कि धन्यवाद प्रभु आप हमेशा विश्वास योग्य हो. That there is no disappointment in you, Lord. कि आप में कभी हम निराश नहीं हो सकते And प्रभु. your hope doesn't make us ashamed because your love has been shed abroad in our hearts through your Holy Spirit. कि यही आशा जो है वो हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि आपका प्रेम जो है हमारे दिल में उंडेला गया है. With your hope, we can never be ashamed, we can never be downcast, Lord. कि आपकी आशा के द्वारा हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, गिर नहीं सकते प्रभु. Thank you for your victories. धन्यवाद आपके विजय के लिए. And thank you for the victories that will come in future. धन्यवाद जो आने वाली जीत है उनके लिए भी. Because you always lead us in triumph through Christ Jesus. कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हमेशा विजय में चलाते हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. We praise you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. Amen. आमेन. I want to call the pastor. थैंक यू जीसस. सो आप सब बैठ सकते हैं 2 मिनट. एक गवाही है. हाँ, सो और भी गवाहियाँ आ रही है. सो ये गवाही का समय है. सो आप जो भी अपनी गवाही बांटना चाहते हैं, सो प्लीज़ रेडी रहिए, तैयार रहे. सो सबसे पहले गवाही हमारी सिस्टर दीपाली, वो हमारे साथ बांटने वाली है. सो थोड़ा सा इनकरेज करें तालियों के साथ उनको. Praise the Lord, church. We got the word of promise. So I got that word. Sorry, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगी. हमको एक वचन मिला है सबको. अलीशा सिस्टर ने शेयर किया था सबको. वो वचन मिला और मुझे वो एक वचन मिला नीति वचन का 16वां अध्याय, उसमें 3रा वचन है. वो वचन कहता है, पुट योर प्लान्स, कमिट योर वर्क्स टू द गॉड एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स. हिंदी में मैं पढ़ूंगी आपके लिए हिंदी में. तो वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी.
और जब मुझे वो वचन मिला मैं सोच रही थी कि ना मैंने कुछ प्लान किया ही नहीं खुद के लिए। मैंने ये साल में कुछ प्लान सोचे ही नहीं कि मैं परमेश्वर को बोलूं कि परमेश्वर ये मैंने सोचा है और मुझे ये चाहिए। मैंने कुछ मांगा ही नहीं। मैंने बोला कि परमेश्वर आपकी जो इच्छा रहेगी वो मेरी ज़िंदगी में होगी। और ये साल शुरू हुआ, मैंने नए कंपनी में ज्वाइन किया। बहुत अच्छा था कंपनी, बट बहुत सारे कुछ काम नहीं था। मैं पूरा 1-1.5 महीना ऐसे ही आई वॉज टू गो एंड सिट, कुछ काम नहीं था, बस जाओ बैठो आओ, थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था, बस दैट्स इट। और फिर कंपनी में चालू हुआ कि हमको बिज़नेस दूसरे देश से लाना है। मेरी जो कंपनी है वो पोलैंड में उनका मेन बिज़नेस है और उनका चल रहा था कि लोगों को भेजना है पोलैंड बिज़नेस लाने के लिए। पहले उन्होंने बोला कि सीनियर जो पोजीशंस है, मेरे एनालिस्ट की पोजीशन है, मुझसे जो सीनियर पोजीशंस वाले होंगे उनको ही जाने देंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे कोई चांस है नहीं, मुझे नहीं जाने मिलेगा। और फिर मैंने ठीक है बोला। मेरी इच्छा थी कि मुझे भी जाना है, पर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये होने वाला है तो आई विल बी ओके विद दैट। आई वॉन्ट बी एक्सपैंडिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं सोचना है कि हाँ अरे मुझे भी जाने मिलेगा, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। और फिर क्लिफर्ड ब्रदर ने भी हमारे फैमिली के लिए बोला था दैट ही डिड अ प्रोफेसी कि यू विल सी द प्लान्स विच नो बडी हैज़ एवर सीन इन योर फैमिली एंड यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट। एंड फिर चल रहा था डिस्कशन ऑफिस में और अचानक से उन्होंने बोला आपका पासपोर्ट चाहिए, we want to apply a visa for you to go to Poland and bring out the business to here. So this is ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिली, अभी भी चल रहा है कि नहीं वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं तब तक सोच रही थी, जब तक मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तब तक मैं सोच रही थी नहीं मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। बट देन मैं वो वचन पढ़ रही थी, मुझे अचानक से याद आया दैट आई गॉट द वर्ड दैट कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स। एंड देन मुझे लगा कि परमेश्वर बोल रहा है कि ये मेरे तेरे लिए योजना है, तू ये कर, तुझे कोई नहीं रोकने वाला। यू विल हैव द वीज़ा एंड यू विल गो टू अनदर सिटी एंड यू विल ब्रिंग द चेंज। सो मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना भी करें। मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक में। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव कि जो भी होगा अच्छा होगा एंड इट वुड बी द प्लान ऑफ गॉड एंड नॉट माई प्लान। तो जब मैं सोच रही थी मुझे बहुत सबने बोला है कि ना यू जॉइन क्वायर। मेरी मम्मी बोल रही थी तुम आओ, मुझे सब ने बोला है कि तुम आओ, बाइबल स्टडी होता है, ये हो ये सब ने बोला है। स्टिल मुझे ऐसा था नहीं यार वीकेंड पे ये काम है वो काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी। और जब मैं ये सोच रही थी कि ना ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मेरे क्या प्लान्स होने चाहिए, मेरे क्या एक्शंस होने चाहिए, एंड देन दिस सॉन्ग केम in all of a sudden in my mind and I just want to say a few lines of it. So I hope you don't mind. Okay. I don't need instrument. So the song says मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। I hope you know that. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना
चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ऑसम ऑसम, थैंक यू जीसस। सो एक जोरदार तालियां हो जाए यीशु के लिए। आमेन। यस, सो एक और टेस्टिमनी हमारे डेलॉन ब्रदर हमारे साथ बांटना चाहते हैं। सो यस, एक तालियों के साथ उनका भी को इनकरेज करें हम। थैंक यू। मेरा टेस्टमनी आज का टॉपिक से रिलेटेड है। जब मनोज ब्रदर शेयर कर रहा था तो इमिजिएटली ये सब चीज़ें बाहर निकल रहा था। तो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर मैं बीमार था एंड कोई वजह नहीं थी मुझे बीमार होने का। मेरे ख्याल से शैतान का ये एक अटैक था ओके मुझ पे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि मैंने कुछ किया और जिसकी वजह से मेरा सेहत बुरी तरह से अफेक्ट हो गया और उसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया। तो ऐसा परिस्थिति हुआ था कि 2022 का अक्टूबर महीने में मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं होस्टिंग कर रहा था और मैं स्टेज पे था और मैं बात कर रहा था और बात करते करते अचानक से मुझे खांसी आया, अचानक से। तो मुझे हटना पड़ा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा था वगैरह वो सब, तो मुझे साइड में हटना पड़ा। मैं इंग्लिश में बात कर रहा था और हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक दूसरी टीचर थी वहाँ पे। तो मैं साइड में खड़ा हो गया और मैं खांस रहा था और मैं रुमाल निकाल के ऐसा बंद किया मेरा मुंह को और खांसते खांसते खून निकल गया और मैंने देखा कि ये बंद ही नहीं हो रहा है। खांसते खांसते मेरा रुमाल लाल होने लग गया। तो मैंने जो मेरे साथ जो दूसरी टीचर थी वो उसको बोला कि कंटिन्यू करो, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कंटिन्यू करने के लिए। और मैं उतर गया और उस प्रोग्राम का जो चीफ गेस्ट था वो एक ENT सर्जन था ओके। तो मैं एक्चुअली वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली उसको जाके अप्रोच किया, वो भी एक बिलीवर ही था। सो उसको दिखाया मेरा रुमाल और देखा कि खून निकल रहा है, कहाँ से कैसे क्यों कुछ पता नहीं। और फिर उसने मुझे बोला कि आओ, वो सह्याद्री हॉस्पिटल में काम करता था, उसने बोला आओ मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने अपने ENT के हिसाब से एग्ज़ामिन किया मुझको और कहा कि थ्रोट का कुछ इन्फेक्शन है लग रहा है और ट्रीटमेंट करते हैं। और मुझे उस वक्त डाइट पे लगा दिया। मैं ज़िंदगी भर कभी डाइट पे नहीं गया, लेकिन उस समय पे बहुत सारी चीज़ें मैं खा नहीं पाया। 2 महीने के लिए उसने मुझे बोला कि ये डाइट पे जाओ। 2 महीने के लिए मैं बहुत सारी जो मेरी मनपसंद चीज़ें वो मैं खा नहीं सका। और फिर देखते देखते मेरा गला ठीक हो गया था, लेकिन खांसी बंद नहीं हुआ था, खून निकलना बंद नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि ये ENT का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बंद हो जाता था। तो डॉक्टर को ही मैंने बताया कि क्या मुझे एक एक्सरे करना चाहिए, तो उसने बोला हाँ करो। मतलब मेरे कहने से डॉक्टर ने बोला हाँ जाओ करो। और करने के बाद सडनली पता चल गया
मेरा दोनों लंग्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, कभी हुआ, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं ठीक था उसके पहले, अचानक से ये क्यों हुआ। तो मेरा दोनों लंग्स इतना अफेक्ट हो गया था, मैं एक्चुअली पुणे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को मैं जानता था इसलिए, और उन्होंने जब देखा तो उनका चेहरा देख के मैं परेशान हो गया, क्योंकि उन लोग का चेहरा उतर गया था। वो बोला ये कैसे हो गया, ये तो बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम से ऐसा ख़राब हो चुका है। और मतलब अगर हम 20-30 साल पहले की बात अगर करेंगे ना, तो जैसे पिक्चर में दिखाते थे, मूवीज़ में दिखाते थे, हिंदी मूवीज़ में लोग खांसते और खून निकलते हैं, उनको 2-3 महीने का वक्त देता था, आपको सिर्फ 2-3 महीने का वक्त है जीने के लिए। तो वैसा जैसे परिस्थिति दिख रहा था मुझे। और एक्चुअली मेरा जो वज़न है रोज़ कम होते जा रहा था, रोज़। और मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं खा रहा था, मैं ज़्यादा नहीं खा पा रहा था, लेकिन खा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा वज़न और भी कम होते रहा। 20 किलो मेरा कम हो गया, 20। और मतलब कोई भी अगर मुझे तभी उस वक्त देखता था, मनोज ब्रदर आया था मेरे घर पे, तो उन लोग को मालूम होता कि मैं कैसा दिख रहा था उस वक्त। मैं इतना पतला हो गया था। और मतलब ये सब चीज़ें मेरे मन में भी ऐसा डाउट डाल रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। लेकिन और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर विश्वास नहीं था, मेरे अंदर विश्वास था। और मैं जब मुझे पता चला कि मेरा लंग्स बहुत दोनों ख़राब हो गया, तो मैं इमीडिएटली विश्वास से प्रार्थना करने लगा कि मुझे नया लंग्स मिलेगा। ओके। और मैंने ऐसा ये विश्वास किया था, और मैंने ये भी सोचा था कि अगले हफ्ते नहीं, मैंने 2-3 दिन में मेरा लंग्स नया हो जाएगा, ऐसा मैंने विश्वास किया था। और कर रहा था मैं, लेकिन देख नहीं रहा था उसका रिज़ल्ट। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, फाइनली मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। और 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में था। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, एक्चुअली मैं 10 साल से बीमार नहीं पड़ा था, डॉक्टर के पास नहीं गया था, अचानक से ये मेरा परिस्थिति हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब मैं बाहर निकला हॉस्पिटल से, मैं ठीक नहीं हो गया था, लेकिन वो कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट था मेरे लिए, वो लेके मैं घर आया था। और फिर डॉक्टर ने कहा कि वो जो डॉक्टर था वो भी एक बिलीवर था, वो प्रार्थना करके मुझे भेजा, कहा कि 2 साल तो लगेगा आपको ट्रीटमेंट के लिए ही, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे मुझे कहा था। तो ये जनवरी 2024 की बात है। और मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा विश्वास कर रहा था, तो अचानक ये परिस्थिति में आया। और प्लस मैं विश्वास कर रहा था नए लंग्स के लिए, अभी तक मैं उसका रिज़ल्ट नहीं देखता। हर 10 दिन में मेरे गले से खून निकल रहा था, और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खून, अगर आप देखते तो आप भी डर जाते, ऐसा परिस्थिति था। मेरे वाइफ सिल्विया को कैसे संभाला उसको ही पता है, किसी को कोई अगर देखता है ना तो देख नहीं पाता। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि इतना खून निकला कि वो जो बेसिन है उसमें मैंने निकाला था, वो उतर नहीं रहा था, ड्रेन से उतर नहीं रहा था, पूरा ऐसा वैसे ही ड्रेन में रह गया था। तो इतना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक वक्त मुझे याद आया कि मैंने सोचा कि देखो, मेरे अंदर जितना भी मैं विश्वास करता हूँ ना प्रभु पे, मैं आज उसका मैं खुद उसका अप्लाई करूँगा, मैं मेरे फेथ को, मेरे विश्वास को। और एक्चुअली मैं रोज़, मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये दिया था और मुझे पसंद नहीं था वो लेना। लेकिन उस परिस्थिति में इतनी सारी दवाई लेने के बाद भी मैंने सोचा कि मैं आज फास्टिंग करूँगा खुद के इससे। तो एक्चुअली दवाई लेते वक्त किसी को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया, मैंने बोला मैं ट्राई करूँगा। और मैं फास्ट करके मैं परमेश्वर के साथ बातें करने लग गया, और मैं बोलने लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे कुछ ये क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया,
बहुत सारे दिनों से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर हो गया था मैं किसी का फ़ोन उठा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे फ़ोन पे भी बात करने को नहीं हो रहा था, ऐसा परिस्थिति था। मैं चल भी नहीं पा रहा था, मतलब कि मैं बिस्तर पे ही था। कभी कभी मैं थोड़ा उठ जाता था, बस नहाने के लिए भी मुझे इतना तकलीफ़ होता था कि नहाने के बाद मुझे 15 मिनट ऐसे ही बैठना पड़ता था, क्योंकि इतना थकान कभी मैंने महसूस नहीं किया था। तो ऐसे इसमें मैंने जब परमेश्वर के साथ वक्त बिताया तो उस दिन कुछ अलग ही हुआ। मैं इतना ज़ोर से गा रहा था और 1-2 घंटे के लिए मैं गा रहा था। हाँ, और प्लस मैं मतलब वो वक्त मैंने जो फास्टिंग किया वो मैं परमेश्वर के साथ ही बिताया, और मुझे परमेश्वर ने एक नया होप दिया, एक नई आशा, दैट कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन इसके आगे देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करने वाला है तुमको। ऐसा मुझे ये ख्याल आया। तो सडनली उस दिन से एक नई आशा की वजह से मैं उस दिन का इंतज़ार करने लग गया। मैं बोला यस, प्रभु है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, और ये सब मैं पार करने ही वाला हूँ, श्योर। तो उस दिन से सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं हुआ, वक्त लगा। जैसे कि मनोज ब्रदर ने प्रीच किया कि पेशेंस लगता है, परसिवियरेंस लगता है। तो एक वक्त था, मैं रोज़ परमेश्वर से बातें करना चालू किया था। और एक चीज़ जो मैंने बंद किया था, वो सुबह सुबह उठ के मैं परमेश्वर के साथ जो वक्त बिता था वो काफ़ी टाइम से बंद हुआ, तो वो मैंने चालू कर दिया वापस से। और धीरे धीरे मैं मतलब 1 महीने के बाद वो जो खून निकल रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो जब से वो खून निकलना बंद हो गया, उसके बाद मेरा वज़न बढ़ने लग गया धीरे धीरे। टोटली कुछ 3-4 महीना लगा 20 kg वापस मुझे पुट ऑन करने के लिए। लेकिन वो सब उसी दिन को मैं याद करता हूँ जब एक्चुअली 1 दिन पहले तक मेरे अंदर विश्वास था, लेकिन मैं वो आशा खो दिया था, क्योंकि मैं रिजल्ट्स नहीं देख रहा था ना, इसलिए। बट जिस दिन से वो आशा आशा अंदर आए, तब से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा विश्वास फिर से जाग उठा। और उस दिन से मैं मतलब ठीक होने लग गया, और मैंने कंसिडर किया कि मैं ठीक हो गया हूँ, जबकि मेरा वज़न तभी तक कम था और बहुत कमज़ोर था। बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा था, मैं ज़्यादा समय तक चल नहीं पा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जब से वो सब चालू होने लग गया, तब से मैंने देखा कि परमेश्वर सच्चा है, और जो उसका वचन है उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं रियली जो भी लोगों ने मेरे साथ टच में रहा, मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे मालूम है पूरी कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना किया तभी, क्योंकि मैं बहुत ही मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, और दूर था मैं कलीसिया से उस वक्त। तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया था। और मेरा रिकवरी, जो डॉक्टर ने बोला 2 साल लग सकता है, वो 2-3 महीने में ही ख़त्म हो गया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस, है ना। सो प्रभु ये कार्य करते हैं हम सभी के जीवन में, है ना। थैंक यू जीसस। ओके, सो और किसी को गवाही बांटनी है या सेव करके रखा है आपने अगले हफ्ते के लिए? ठीक है, सो मैं अब हमारे पास्टर जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, आशीर्वादित हुए हम सब। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इन अस इज द ग्लोरी एंड द होप ऑफ आवर ग्लोरी। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, वही महिमा, हमारी महिमा की वो आशा है, और वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। और यही आशा हमको जिंदा रखता है, उसके पीछे चलाता है। हालेलुया। हम कभी हार नहीं सकते हैं। हालेलुया।
बोलो मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मसीह यीशु में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। हम आखिरी गीत गाएंगे। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला, वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते समय पे आइए और शाम तक हमको बैठना है।